जन सेवा और भक्ति के अद्वितीय संगम को दर्शाते हुए अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा केदारनाथ में संचालित अलवर भंडारे के लिए रसद सामग्री से भरा तीसरा ट्रक रवाना किया गया। ये ट्रक अलवर स्थित हेवल्स गैलेक्सी से विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ ध्वज दिखाकर रवाना किया गया। इस ट्रक के माध्यम से भंडारे में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री, राशन व जरूरी उपकरण आदि भेजे गए, जो तीर्थ यात्रियों के भोजन व सेवा कार्यों में उपयोग किए जाएंगे। इस अवसर पर ट्रक को ध्वज दिखाकर रवाना करने वाले प्रमुख समाज सेवी सदस्य थे, जिसमें प्रधान सेवक मनोज शर्मा, भागीरथ सोनी, मनीष गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, अशोक खंडेलवाल, ग्यारसी लाल गुप्ता, महेंद्र शर्मा, राजकुमार गोयल, विपिन गुप्ता, रोहित अग्रवाल, नीरज झालानी, सुनील खंडेलवाल, मोहन सिंह, राजकुमार सचदेवा एवं प्रेम चावला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सेवा और समर्पण की इस पहल ने एक बार फिर सिद्ध किया कि जन कल्याण के कार्यों में अलवर समाज हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। केदारनाथ जैसे कठिन स्थल पर लगातार सेवा देना न केवल एक धार्मिक कार्य है, बल्कि ये समाज की सामूहिक चेतना और एकजुटता का प्रतीक भी बन गया है। केदारनाथ में लगातार अलवर भंडारा की लगातार गाड़ियां जा रही हैं और भंडारा चालू वहाँ पे, और आज भी तीसरी गाड़ी का सामग्री का जो गाड़ी आज जारी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग खड़े हैं और डेली यानी कि हर आज इस बार तीसरी गाड़ी जा रही है और फिर जाएगी। राजकुमार जी, आज सामग्री की तीसरी गाड़ी जा रही है केदारनाथ, तो क्या कहेंगे? बोल बाबा केदारनाथ की जय। ये एक बहुत अच्छी सेवा की जा रही है। बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर भंडारा के नाम से सेवा चलती है साहब, और आज तीसरा ट्रक भर के सामग्री का जा रहा है। और इसके जो सेवादार है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाबा, हम तो ये कहेंगे कि बाबा केदारनाथ उन सभी भक्तों की मानो इच्छा पूरी करें जो इस समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। अलवर भंडारा जो लगता है केदारनाथ में, कितनी ट्रक जाते हैं सामग्री के उसमें? अभी तो तीसरा ट्रक जा रहा है। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती है, लगभग 4 ट्रक 5 ट्रक 6 ट्रक जैसी भी रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से, मतलब वहाँ भंडारा टूट नहीं देते हम। रसद सामग्री की बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। बताओ सर, जैसे लगातार हम देख रहे हैं, पिछली बार भी हमने कवर किया था और आज फिर जो सामग्री है उसकी पूरा ट्रक भर के जा रहा है, और किस तरह से आपको वहाँ पे सहयोग होता है और किस तरह से भक्तों का रिस्पॉन्स मिलता है उधर आप लोगों को? भक्तों के रिस्पॉन्स तो जितना भक्त वहाँ आ रहा है जी, उसके भोजन की, नाश्ते की और शाम के खाने की जी, उस व्यवस्था में जो एक मोनोपोली है वो टूटी है वहाँ। आम आदमी को खाना मिल रहा है, तो होटल और इनकी सबकी वो मोनोपोली खत्म हुई है, खत्म हो गई। और वो एक व्यवस्था में इतनी हिम्मत के साथ काम हो रहा है कि समिति के सदस्यों का 6 महीने वहाँ रहना और लगातार सेवा करना और सारा सामान नीचे से ऊपर लेके जाना। जी, जी। तो आज ये वहाँ पे जितने साधु संत जितने और हैं, उनका भी भोजन प्रसादी इस 6 महीने इसी कैंप में चलता है। जितना जो कल्याण में हो जाए, लोक कल्याण में काम हो जाए, जितना प्रशासन का सहयोग, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से वहाँ दर्शन करने जाते हैं वो लोग उसी कैंप में रुकते हैं, उनके भोजन के प्रसाद की सारी। तो कितने प्रसादी ग्रहण करते हैं भक्त लोग, कितने डेली का? लगभग ये है कि अप्रैल मई जून में तो 5 क्विंटल के करीब रोज चावल लगता था। आजकल जैसे थोड़ा मौसम है, बरसात है, स्कूल खुल गए तो कम है, तो 2-2.5 क्विंटल रोज लग रहा है। तो 2.5 क्विंटल का मतलब ये हो गया कि 2 से 5 मई जून में 5-7 हजार 8 हजार आदमी तक की रेस होती। अभी करीब 2,500-3,000 आदमी प्रसाद पा रहा है। तो ये भंडारा कब तक चलेगा जो केदारनाथ का जो है? ठीक 6 महीने के लिए खुलता है जी। तो ये अब जैसे लगातार जैसे भंडारा की गाड़ियाँ और सामग्री की गाड़ी जा रही हैं, तो सामग्री जैसे बस्ती होगी तो उसको कैसे आप सिक्योर करते हैं? कूल एरिया होने के कारण स्टोरेज वहाँ बनाए हुए हैं। जी, जी। तो जितना भी सामान है, जैसे सिलेंडर्स हैं, आज 100 सिलेंडर की प्रॉपर्टी हो गई, चावल बचा, मान लीजिए दाल बची, तो ठंडे इलाके में कोई चीज़ खराब नहीं होती, प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। जी, जी, जी। फ्रिज की, फ्रिज तो ऑटोमेटिक है वो। हाँ, हाँ।
तो उस साल का उस स्टोर में बंद करके आए। तो हमने बेसन आटा ये सब ये पाया कि वो एज इट इज मिला है। एज इट मिला, तो अगले साल वो सामग्री काम आती है। तो चावल और बेसन सारा काम आएगा जी, क्योंकि और ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो बर्फ हो जाएगी। तो दूध जैसे वहाँ होता नहीं है तो पाउडर का दूध काम में लेते हैं। तो ये जो सामग्री आज जा रही है, जैसे लगा दूसरा तीसरा ट्रक जा रहा है, तो ये जो जितने भी दानदाताओं की कहाँ से दानदाता हैं आपके? ये बाबा भोलेनाथ जाने, केदारनाथ जाने कैसे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, इसके बारे में कोई वो नहीं है। सर, आप तो लगातार वहाँ पे 6 महीने तक वहाँ पे रहते हैं, किस तरह से आप वहाँ मैनेज करते हैं, किस तरह से प्लानिंग होती है आप लोगों की जैसे भंडारे की? ये बाबा जय बाबा केदार, ये प्लानिंग तो सब भगवान अपना आप ही दिमाग में बैठा देता है और अपना आप ही करता चला जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते, बस भगवान ही करवाता है जी जो भी कुछ। प्रसाद हर महीने हर रोज 5-7 हज़ार लोगों का प्रसाद होता है। नीचे सोनप्रयाग में हमारा बेस कैंप है, हर रोज 10, 15, 20 खच्चर से सामान ऊपर जाता रहता है। गैस सब्जियां वहीं से उपलब्ध होती हैं, बाकी राशन हर रोज जाता है ऊपर। और लगभग 16 लोगों की कुकिंग स्टाफ वहाँ पे, सेवादारों का स्टाफ है। बाकी 5 लोग मैनेजमेंट के वहाँ रहते हैं जो हर कार्य को मैनेज करते हैं। बाकी बाबा केदार करता है जो भी कुछ करता है, जो भी करता है। तीनों जी, आप भी वहीं पे सहयोग करते हैं पूरा, तो क्या कहेंगे आप? कहना तो क्या है, बाबा की कृपा है, बाबा ने अपने चरणों में रखा हुआ है। जब जन्म लिया था तो जन्म तो सफल हो गया, अब तो मृत्यु को सफल बना रहे हैं। सेवा का मौका मिला हुआ है, इससे ज़्यादा क्या कहें। हिंदुस्तान का केवल अकेला भंडार है जो ये भाग्य मिला है अलवर को, ये जो श्रेय मिला है अलवर को मिला है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इसमें अलवर को श्रेय मिला है कि ये यहाँ भंडारे लगा है। आप एक बार वहाँ सबको भेजो, वो बताएंगे कि अलवर कैसी सेवा कर रहा है। अलवर कैसे? ये बाबा की मेहरबानी है जो हम लोगों को वहाँ सुरक्षित रखते हैं। हमारी कभी आँख भी नहीं दुखने देते, कभी हमारे आँख में दर्द हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर पे भी लगा था साल। अलवर में, हाँ, अलवर का भंडारा अयोध्या में राम मंदिर में भी लगा था। 2 साल से कंटिन्यू लग रहा है। कंटिन्यू। आप क्या कह रहे थे? बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कोई भी इमरजेंसी की परिस्थिति आ जाती है वहाँ पर, रास्ते बंद हो गए या और कुछ हो गया, नीचे से वहाँ पे और भी काफ़ी कंपनियां हैं जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पुलिस फोर्स है, मंदिर के पुजारी वगैरह हैं। तो ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो उन सबको भंडारा ही याद आता है और भंडारा उनके लिए भी चलता है और उनके लिए हम राशन भी देते हैं। आप क्या कह रहे हैं? भंडारा वहाँ जो चल रहा है उसमें जो भी भक्त जाता है और वो एक बार व्यवस्था देखता है, वो स्वयं अपना काम में लग जाता है। वहाँ किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको भंडारे में सेवा देनी है, अपने आप रहता है, कोई पैसे कोई मांगता नहीं है, वो अपने आप आकर स्वयं सेवा करता है। यानी कि माहौल इस तरह का हो जाता है कि अपने आप ही दिल कहता है कि हाँ मुझे सेवा करनी है। बिल्कुल, भिवाड़ी से कोई भी जाता है तो वो आकर हमारे पास संपर्क कर लेता है सीधा, बोल जी मैं वहाँ जाकर आया हूँ, आपको कोई सेवा मेरे लिए बताओ कुछ। बड़े सौभाग्य की बात है कि अलवर को ये मौका प्राप्त हुआ, बाबा की कृपा से ये हुआ है। और ये 8वां है और 6 महीने तक लगातार चलते हैं। ये जितने भी सेवादार हैं ये समर्पित होकर करते हैं। ऑटोमेटिक की प्रकृति का जो एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है, किसी को नहीं बताना पड़ता क्या करना है। जो वहाँ जाता है, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का माहौल, वहाँ के तौर तरीके देख के स्वतः ही वो भावुक होके और जो है बाबा से जुड़ के अपने काम में भी लग जाता है। हमारे साथ जो है वो जुड़ा भी रहता है और जब यहाँ आता है, जब भी कहीं तो चर्चा करता है कि भाई वहाँ अलवर वालों का भंडारा था और बहुत सुंदर तरीके से, और उनका जो है व्यवहार कितनी शालीनता के साथ था, इसकी भी वो प्रशंसा करता है। तो हम यही कहेंगे कि बाबा इन सभी सेवादारों को अपनी शक्ति दे ताकि ये और भी जोश खरोश से इस काम को आगे करते रहें। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। 2014 में ऐसा मन में भाव आया था, बाबा बर्फानी के यहाँ भंडारा लगता था, तो अपना आप ही 2014 में प्रभु ने प्रेरणा दी कि भंडारा सब जगह का होता है। एक टाइटल अलवर भंडारे के नाम से आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें ना तो होटल में खाने की आवश्यकता होती है, ना किसी होटल में रुकने की आवश्यकता होती है। लोग ही इतने पूरे देश में जुड़े हुए हैं, तो सारी काम होता रहता है। पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान भंडारा लगाया करते थे जी। अमरनाथ यात्रा चलती थी, उसमें भंडारा लगाते थे पहले। अच्छा। ये तो 2018 अलवर के नाम को राजस्थान में सभी जानते हैं। राजस्थान से, पूरे राजस्थान से कोई भी आता है, अलवर राजस्थान वाला तो अलवर भंडारा तो वो कहते हैं यार अपना ही भंडारा है। ठीक है, थैंक यू बात करने के।